बिहार में इंडिया गठबंधन की वोटर यात्रा का समापन हो गया। राज्य के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यात्रा की शुरुआत की थी। सासाराम से पटना तक 16 दिन चली इस यात्रा में वोट चोरी को मुख्य मुद्दा बनाया गया। यात्रा के दौरान कई चीजें हुई। इस यात्रा के ही एक पड़ाव से पीएम को गाली भी दी गई और बिहार को गाली देने वाले दूसरे राज्यों के नेताओं की भी इस यात्रा में एंट्री हुई। इस वीडियो में इंडिया गठबंधन की इस यात्रा के बारे में विस्तार से बताएंगे। किस दल को कितना फायदा मिला और एनडीए यानी सरकार पक्ष को क्या नुकसान या फायदा हुआ। नमस्कार, मेरा नाम है रूपाली शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। इंडिया गठबंधन की यात्रा 23 जिलों की 67 विधानसभा सीटों से गुजरी। ये वो सीटें हैं जहां महागठबंधन कमजोर है और एनडीए की मजबूत पकड़। इंडिया गठबंधन ने वोट चोरी को मुद्दा बनाया और राहुल गांधी को यात्रा का चेहरा बनाकर यात्रा में उतार दिया। सारथी बने लालू के लाल तेजस्वी और यात्रा निकल पड़ी। कई पड़ाव थे, कई चुनौतियां और सबसे बड़ी चुनौती जनता के बीच पॉजिटिव संदेश। इंडिया गठबंधन इस यात्रा को सफल बता रहा है। आरजेडी नेता मनोज कुमार झा को सुनिए। देखिए, मेरा सीधे तौर पे कहना था कि कहना रहा है हमेशा से कि अब ये राहुल जी तेजस्वी जी की यात्रा नहीं रही। संदेश कोने कोने तक पहुंचा है। चप्पे चप्पे में ये गूंज रहा है, वोट चोर गद्दी चोर। देखिए, इस नारे का मतलब क्या है? सिर्फ वोट चोरी नहीं, मत का उद्देश्य क्या होता है? बदलाव। बदलाव किस लिए? नौकरी, रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, बेहतर सामाजिक सुरक्षा। तो एक अगर ये प्रक्रिया संदिग्ध हो जाती है तो बदलाव की कोशिशें भी मैं समझता हूं पृष्ठभूमि में चली जाती हैं। उस संदर्भ में देखिए कि अगर उनकी टीम कुछ और ऐसे सबूत लेके आ रही है तो इस संस्था की क्रेडिबिलिटी और इसका कोलैबोरेशन किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से जिस प्रकार एस्टैब्लिश हो रहा है वो और हो जाएगा। मनोज झा का कहना है कि यात्रा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा नहीं रही। संदेश कोने कोने तक पहुंचा है। तो क्या बिहार में इंडिया गठबंधन एक साथ खड़ा है या फिर तस्वीर कुछ और है? क्योंकि गठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती एकजुटता की रही है। जब बात सीट बंटवारे को लेकर आती है तब भी बिखरा बिखरा सा दिखता है। खैर, कुछ जानकार मान रही हैं कि यात्रा का फायदा कांग्रेस को हुआ है, लेकिन कुछ कांग्रेस को नुकसान बता रहे हैं। चुनाव में इसका कितना असर दिखेगा ये बात की बात है, क्योंकि इससे पहले बिहार में जमीनी स्तर पर गठबंधन बिखर चुका था और अब सबने मिलकर वोट चोरी जैसा मुद्दा बनाकर माहौल तैयार किया। पहले ईवीएम पर यह सब होता रहा है। वैसे जनता की नब्ज पकड़ना सभी दलों के लिए बड़ी चुनौती है। बिहार जैसे राज्य में बिहार का वोटर छोटे छोटे लो में बटा रहा है। अब के चुनाव में किसी एक दल का बड़ा प्रभाव नहीं रहा ये कहा जा सकता है। अब पूरी यात्रा ही वोट चोरी के मुद्दे पर थी, लेकिन क्या वोट चोरी हुई? चुनाव आयोग इसका जवाब देता रहा है। विपक्ष ने सबूत दिए, वो तो झूठे साबित हो चुके हैं। अब यात्रा के दौरान जो हुआ उसकी बात। यात्रा के मंच से जब प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ, उसने बाजी पलट दी, क्योंकि ये प्रधानमंत्री पर पर्सनल अटैक था और कांग्रेस का मंच था। तो संदेश राहुल के बारे में क्या गया होगा ये बताने की जरूरत नहीं। और खास बात ये कि राहुल को यात्रा का मुख्य चेहरा बनाया गया हो। इसके बाद तो यात्रा को काले झंडे तक दिखाए गए, विरोध किया गया। एनडीए ने इस पूरी यात्रा को चुनावी नौटंकी बताया है। बिहार में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन आए हैं। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है और बिहार के लिए भी खतरा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लालू परिवार को समर्थन देने आ रहे हैं और लालू प्रसाद जी ने जिस तरह इन लोगों को बुलाकर बिहार के लोगों को अपमानित करने का काम किया। जो लोग बिहारी को गाली देते हैं, रेवंत रेड्डी हो, पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हो तत्कालीन, कांग्रेस पार्टी हो या सनातन का विरोध करने वाले स्टालिन का परिवार हो, यह स्पष्ट झलकता है कि बिहार जैसे राज्य को जिन जिन लोगों ने गाली दिया उसको लालू परिवार बिहार बुला रहा है, बिहार के चुनाव में बुला रहा है। यह स्पष्ट संदेश है
बिहारियों को गाली देने वाले लोगों का संरक्षण लालू प्रसाद जी का परिवार कर रहा है। अब दूसरी बात ये कि इस यात्रा में वो नेता भी दिखे जो अपने राज्य में प्रवासी बिहार के लोगों को गाली देते रहे हैं और सनातन को भी गाली देते रहे हैं। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन यात्रा में पहुंचे थे। मुजफ्फरपुर में वो यात्रा से जुड़े। बीजेपी को इससे मुद्दा बनाने का मौका मिल गया। ऐसे समझिए कि स्टालिन और उनकी पार्टी डीएमके के नेता के पुराने बयानों ने इंडिया गठबंधन के लिए क्या संदेश छोड़ा होगा। जो गाड़ी में घूमते हैं तो राहुल गांधी आगे, तेजस्वी पीछे, अखिलेश यादव भी पीछे। बीच में तेजस्वी जी की एक बहन रोहिणी जी दिखाई पड़ी थी उत्तर बिहार में कहीं पर। आज मैं खोज रहा था कि पटना के 2 सांसद हैं, एक मैं हूं और एक हमारी मीसा भारती जी हैं, लालू जी की पुत्री और तेजस्वी की बहन, वो दिखाई नहीं पड़ी कहीं पर। तो क्या राहुल गांधी ने परिवार के अंतर्विरोध को और बढ़ा दिया है क्या? ये उनका विषय है, वो जवाब देंगे। बट कम ऑन तेजस्वी यादव, आप 2 नंबर के खिलाड़ी क्यों हो गए बिहार में? जिस कांग्रेस का कोई वोट नहीं है वो आपके भरोसे चलती है और आप हो गए नंबर 2 प्लेयर। ये भी देखने की जरूरत है। अब एक बात पर गौर करिए, इंडिया गठबंधन जिसकी नींव खुद नीतीश कुमार ने रखी थी, लेकिन गठबंधन बिखर गया। नीतीश आज बिहार में सीएम हैं और एनडीए के साथ हैं। ममता बनर्जी की कांग्रेस से बनती नहीं, बाकी और दल भी बिखरे हुए हैं। ऐसे में क्या इस यात्रा को इंडिया गठबंधन की यात्रा माना जाए या राहुल तेजस्वी की बिहार में अलग से कोशिश? नमस्कार।